राहुल के सेनापति गौरव गोगोई को फंसाने के चक्कर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद फंस गए। उनके एक विधायक दिंगत कलिता भी फंस गए। अमित शाह आखिरकार पीछे क्यों हो गए और 6 घंटे की एक पूछताछ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम को ही उल्टी पड़ती क्यों नजर आ रही है। राजनीति नाम की एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग है, एक संवाद है कि आसमान की तरफ थूकने वालों का हस्र यह होता है कि पलट के थूक उनके ही मुंह पर जाकर गिरती है। यही सब हो रहा है क्या? नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी कि वक्त हो गया आपकी और हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और 11th आवर में आज बात राहुल के सेनापति, लोकसभा में सदन के उपनेता कांग्रेस के गौरव गोगोई की। गौरव गोगोई हाल फिलहाल में असम प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए। असम की कमान गौरव गोगोई के हाथों में थमा दी गई। कांग्रेस में तमाम लोग इस बात की डिमांड, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे। गौरव गोगोई दरअसल तरुण गोगोई, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं और साथ ही साथ हिमंता बिस्वा शर्मा के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी। हिमंता की आंखों में वो लगातार खटकते भी रहे हैं और बीते कुछ महीनों से लगातार हिमंता एक आरोप गौरव गोगोई पर लगा रहे हैं। वो आरोप आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी गौरव गोगोई पर हिमंता का आरोप है कि गौरव दरअसल पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के साथ उनके संबंध है। और हिमंता के शब्दों में तो दरअसल गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के जो संबंध पाकिस्तान के साथ हैं, उसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि 2014 से इस देश में मोदी जी की सरकार है, तो फिर भला जांच क्यों नहीं हुई? गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद भी इस बात को स्वीकार किया था कि वो पाकिस्तान गए थे और उनकी पत्नी दरअसल एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के लिए काम कर रही थी और उस वक्त पे कुछ दिनों के लिए वो पाकिस्तान में रही थी। ये बात 13, 14, 15 साल पुरानी है। अब ऐसे में इसी मामले में एक एसआईटी का गठन तो कर दिया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, लेकिन कांग्रेस के असम के एक नेता को बुलाया गया। 6 घंटे तक उससे पूछताछ की गई। ये नेता कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के पूर्व सांसद रिपुन बोरा थे। और रिपुन बोरा से 6 घंटे की ये पूछताछ उल्टी कैसे पड़ गई, पहले जरा ये जान लीजिए। रिपुन बोरा 6 घंटे तक तमाम सवालों के जवाब देते रहे, लेकिन उन्होंने 2 नाम ले लिए। उन्होंने पहला नाम लिया असम के मुख्यमंत्री का, यानी कि हिमंता का, और दूसरा नाम लिया दिंगत कलिता का, जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उस समय पे भी कांग्रेस में हुआ करते थे जिस समय गौरव गोगोई पाकिस्तान गए थे। और दरअसल रिपुन बोरा ने इन दोनों का नाम लेते हुए क्या कहा, अब ये जान लीजिए। रिपुन बोरा ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब बार बार गौरव गोगोई के पाकिस्तान जाने को लेकर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास बड़ी ठोस जानकारियां हैं। और हालिया दिनों में जिस तरीके से दिंगत कलिता ने भी गौरव के पाकिस्तान जाने की बात करी, उनके पास भी बहुत सारी जानकारियां होंगी। लिहाजा मुझसे तो आप पूछताछ कर रहे हैं, करते रहिए। मुझे दोबारा बुलाइएगा तो मैं दोबारा भी आ जाऊंगा, दोबारा मुझसे पूछताछ कर लीजिएगा। लेकिन आपको इन 2 लोगों को बुलाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए और दिंगत कलिता से तो जरूर पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि 2013 में वो गौरव गोगोई के ही साथ थे। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक जगह पर और फंसते हुए नजर आए। रिपुन बोरा ने अपने बयानों में एक बात कही जब वो मीडिया से संवाद कर रहे थे। रिपुन बोरा ने कहा कि हालिया दिनों में भारत और पाक के बीच तनाव था, युद्ध जैसे माहौल थे, और उस बीच में
जो एसआईटी गौरव गोगोई के मामले में बनाई गई, उस एसआईटी के हवाले से असम के मुख्यमंत्री हिमंता ये कहते हुए नजर आए कि एसआईटी ने पाकिस्तान से संपर्क किया है गौरव गोगोई के पाकिस्तान जाने के संबंध में। तो फिर भला एक देश जो आपके साथ युद्ध जैसी स्थिति में है, उस देश के साथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई एसआईटी आखिरकार किसी भी तरीके का संपर्क कैसे स्थापित कर सकती है? और यहीं पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब एक सवाल और है, और वो सवाल ये कि शाह आखिरकार इस मसले पर पीछे क्यों छिपते हुए नजर आ रहे हैं? शाह यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको गौरव गोगोई का एक बयान सुनाया जाए। उन्होंने अपने पाकिस्तान जाने के संबंध में जिस साफगोई के साथ बात रखी, पहले उसको सुन लीजिए, उसके बाद हिमंता के आरोप का भी विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ गौरव गोगोई के राजनीतिक सफर को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हिमंता क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। सुनिए एक बार। आज से लगभग 14-15 साल पहले मेरी धर्मपत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है, वो एक साल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो दक्षिण आसिया में काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पर, तब वो एक साल वहां पे थी और दक्षिण आसिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर एक साल वो पाकिस्तान में रही। और मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया। जी हां, आपने सुना गौरव गोगोई का बयान। गौरव गोगोई सीधे तौर पर बड़े साफगोई के साथ कहते हैं कि उनकी पत्नी, चूंकि क्लाइमेट को लेकर के एक दक्षिण आसियान ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी, लिहाजा आज से 14-15 साल पहले उन्हें पाकिस्तान में रहना पड़ा था। और वो 2013 का साल था जब मैं भी पाकिस्तान एक बार गया था। गौरव गोगोई ने सीधे तौर पर यह बात स्वीकार ली पूरी साफगोई के साथ। जाहिर सी बात है, गौरव गोगोई तारों के नीचे से तो गए नहीं होंगे बजरंगी भाईजान की तरह। गौरव गोगोई ने अपने पासपोर्ट पर वीजा भी लगवाया होगा पाकिस्तान का। अब ऐसे में हिमंता का आरोप क्या है, जरा वो जान लीजिए, और वो जानते ही आप अपना माथा पीटने लगेंगे। गौरव गोगोई के ऊपर हिमंता का आरोप है कि गौरव पाकिस्तान गए और इस जानकारी को उन्होंने छिपाया। अब ये छिपाने का मतलब क्या होता है, ये हमारी समझ से परे हो जाता है, क्योंकि गौरव जिस साल में पाकिस्तान जाते हैं वो साल होता है 2013 का। और गौरव का राजनीतिक सफर कब से शुरू होता है तो आपको जानकर हैरानी होगी। गौरव पहली बार सांसद चुने जाते हैं 2014 के साल में। उसी साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, उसी साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलते हैं और दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हिमंता का ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद लगता है कि गौरव गोगोई आखिरकार इस जानकारी को छिपा क्यों रहे थे। हिमंता ये बात अगर साबित कर सकते हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तान गए तो तारों के नीचे से गए, अगर वो ये साबित कर सकते हैं कि दरअसल गौरव के पासपोर्ट पर 2013 में पाकिस्तान का वीजा नहीं लगा है, फिर तो हिमंता की सारी बातें मानी जा सकती हैं। लेकिन यदि पासपोर्ट पर वीजा लगा है तो फिर भला गौरव गोगोई ने क्या छिपाया है? और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल और है, उस सवाल का भी विश्लेषण करना जरा ज्यादा जरूरी हो जाता है। हिमंता फायर ब्रांड नेता है, अमित शाह के बेहद करीबी हैं। ऐसे में अमित शाह साहब कहां हैं? 2013 में गौरव गए, 2014 में आपकी सरकार बनी। यदि पाकिस्तान के साथ गौरव गोगोई की कोई भी संलिप्तता थी तो 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 11 साल बीत गए। इन 11 सालों में आखिरकार क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? और बतौर गृह मंत्री अमित शाह साहब का ये दूसरा टर्म है। बतौर गृह मंत्री वो भी अपने 6 साल पूरे कर चुके हैं। तो ऐसे में सवाल क्यों ना उठाया जाए कि अमित शाह साहब कहां हैं?
उनका गृह मंत्रालय कहां है? यदि गौरव गोगोई के ऊपर इतने ही संगीन आरोप हैं, यदि गौरव गोगोई ने इतनी ही बड़ी गुस्ताखी की है, या फिर कि हिमंता बिस्वा शर्मा के शब्दों में इतना बड़ा धोखा देश के साथ किया है, तो फिर भला गृह मंत्रालय सो क्यों रहा है? आखिरकार इसे किसकी चूक माना जाएगा? बहरहाल चलते चलते बस इतना समझिए कि अपने ही कहे में खुद उलझते नजर आ रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और रिपुन बोरा के जो बयान है वो बयान सीधी चोट पहुंचाते हैं भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम को, क्योंकि रिपुन बोरा ने सीधे तौर पे कहा, अगर पूछताछ करनी है, मुझसे करनी है, तो जब चाहे तब कर लीजिए, 6 घंटे कीजिए, 7 घंटे कीजिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हां, 2 लोगों से पूछताछ जरूर कीजिएगा। एक असम के मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो जिस तरीके से बात करते हैं उनके पास ठोस जानकारी है, और खास तौर पर इसलिए भी पूछताछ कीजिएगा कि भारत पाक तनाव के बीच, भारत और पाक जब युद्ध के माहौल में थे, उस समय एसआईटी ने कैसे पाकिस्तान से संपर्क किया, क्यों किया, और दिंगत कलीता से, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, क्योंकि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, दिंगत कलीता उस समय कांग्रेस के साथ थे, गौरव गोगोई के साथ थे, जिस समय गौरव पाकिस्तान गए थे। और कुल मिलाकर हिमंता की बौखलाहट जाहिर सी बात है बनती है। हिमंता चाहते हैं हैट्रिक लगाना, लेकिन गौरव गोगोई उनके रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। वो तरुण गोगोई के बेटे भी हैं, वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा भी हैं, और इन सब के साथ असम में उनकी अपनी अलग लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। तब तक देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। शुक्रिया।